नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आज लेकर आया हूँ समस्तीपुर से प्रकाशित आज का जो न्यूज़पेपर है उसमें शिक्षक नियोजन के बारे में। आपको देखिए, मैंने आज ही सुबह में 2 वीडियो अपलोड किया था। जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक है उनके द्वारा जो आदेश जारी किए गए थे कि वैसे शिक्षक जो 2006 से लेके और 2015 तक अभी तक अपना जो डॉक्यूमेंट्स है वह अगर पोर्टल ऐप पे नहीं दिए हैं तो अभी उनको देना पड़ेगा, नहीं तो उनकी नौकरी जो है से हो सकती है ख़त्म। और प्लस उनको शुरू से लेकर जितना दिन का वो वेतन उठाए से लेकर और आज तक उनको वेतन भी देना पड़ेगा। उसके बाद शिक्षा निदेशक ने एक और सूचना जारी किया था, नोटिस जारी किए थे कि अब जो है जितनी भी रिक्ति है, चाहे वो प्रधानाध्यापक या सहायक शिक्षक की, वो सब सूचना दी जाए। अगर 24 घंटे के अंदर नहीं की जाती है तो उन कर्मचारियों पर भी गाज गिरेगी। ये था समाचार पहले का। लेकिन अब देखिए, एक तरफ जो है हमारे शिक्षकों की बहाली में देर होती है और एसटीटी क्वालिफाइड जो है 2019 वाले वो बेरोजगारी के दर की ठोकरें खा रहे हैं, तो दूसरी तरफ स्कूलों में शिक्षकों की दिन पर दिन कमी होती जा रही है। और वही जो है एक शिक्षकों की कमी जो है सो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में भी बाधक बनती जा रही है। आज का समाचार पत्र है, समाचार पत्र ने बड़ी अच्छे से इसको वरीयता दी और बताया है कि क्या समस्या है आखिर। जिले के प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में बाधक बनी हुई है और इस बाधक को दूर करने के उद्देश्य से शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया शुरू की गई। लेकिन छठे चरण के नियोजन के तहत प्राथमिक और माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया विभागीय कारणों से लंबित पड़ी हुई है। वर्ष 2019 में शिक्षक नियोजन प्रक्रिया शुरू हुई थी और दोनों तरह के पद के लिए आवेदन लेने की प्रक्रिया भी काफ़ी पहले खत्म हो चुकी है। लेकिन विभिन्न मामलों में पटना हाईकोर्ट के दिशा निर्देश और कई बार नियोजन प्रक्रिया पर स्टे लगने के बाद जब नियोजन से संबंधित गतिरोध दूर हुई तो मेधा सूची के चक्कर में फंसी नियोजन इकाइयों ने प्रक्रिया में देरी कर दी। तो देख रहे कितना बड़ा समस्या है। एक तो 2019 में शिक्षक नियोजन प्रक्रिया जब शुरू हुई तो इसमें आवेदन लेने की प्रक्रिया बहुत पहले खत्म हो चुकी, लेकिन इसके बाद पटना हाई कोर्ट में दिशा निर्देश हुआ, उसके बाद जो है स्टे लगा। यानी स्टे लगा कहाँ पे, आपको पता भी है कि ब्लाइंड फेडरेशन केस से लगा हुआ है। बहुत सारे केस हुए इस पर, कभी डीएलएड का तो कभी बीएड की वरीयता पर, कभी दोनों की तो कभी एनआईओएस की, न जाने कितना है। तो कभी क्वेश्चन पेपर का रद्द होना, एग्ज़ाम होना, ये पता नहीं कौन सी व्यवस्था है हमारे बिहार की। लेकिन वही माध्यमिक शिक्षक नियोजन की काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी करने के बाद गतिरोध उत्पन्न हुई और मामला हाई कोर्ट में है। एक तरफ शिक्षक अभ्यर्थी बिहार सरकार और शिक्षा विभाग की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ विभिन्न मामलों को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी ही पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर कर रहे हैं, जिसके कारण छठे चरण के नियोजन की प्रक्रिया पर लगा ग्रहण खत्म होता नहीं दिख रहा। और शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है कि इस विभाग का कोई भी काम बिना कोर्ट जाए नहीं होता है। आपको पता है कि क्या है व्यवस्था, हमें तो आज तक समझ में नहीं आई कि आखिर हम जो सरकार को बनाते हैं हमारी सुविधा के लिए, हमारे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सहायता प्रदान करें, लेकिन वो क्या करती है? क्या कोई व्यवस्था नाम का चीज़ नहीं है? ये सारा कोर्ट में ही जाना पड़ता है। क्या अपना अक्ल सब बेच चुके हैं? वही माध्यमिक शिक्षक अभिवर्ती विवेक कुमार ने बताया कि एक तरफ हम लोग आवेदन करने के बाद भी नियोजन पत्र के लिए टकटकी लगाए बैठे, तो दूसरी तरफ सरकार से सेवानिवृत्त शिक्षकों को रखने की बात कर, ये कौन सी बात है? बेरोजगार, उनका तो जीवन अब चल गया, उनको तो पैसे भी मिल रहे, लेकिन जो बेरोजगार है, जो नवयुवक है, जो जिसका एक बार उम्र अगर समाप्त हो जा रही तो फिर वो बहाल नहीं हो सकते, जीवन भर दर दर की ठोकरें खानी होगी। वहीं पे वो रिटायर को लेने की बात क्यों नहीं? उनके पास उतना ऊर्जा भी नहीं रहती है, उनका ज्ञान भी पुराना हो चुका है। तो क्या नए लोगों को नए तरीके से नए सिरे से क्या बेरोजगारी को दूर करने का मामला जो है वह सरकार को ध्यान में क्यों नहीं आते? और 1.5 साल तक मामला था लंबित। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 का नोटिफिकेशन सितंबर 2019 में जारी हुआ था।
और इसकी ऑफलाइन परीक्षा 28 जनवरी 2020 को हुई थी और इसी परीक्षा में 4 केंद्रों पर आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न पूछे जाने पर हंगामा हुआ था और हंगामा करने वाले छात्रों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी थी और इसी बीच अनियमितता पाए जाने पर परीक्षा रद्द कर दी गई। तब बिहार बोर्ड ने सितंबर 2020 में ऑनलाइन परीक्षा ली और इसमें आउट ऑफ सिलेबस का आरोप लगाते हुए कुछ छात्रों ने याचिका दायर कर दी थी और तब हाईकोर्ट ने 26 नवंबर 2020 को रिजल्ट जारी करने पर रोक लगा दी। बाद के दिनों में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ऑनलाइन परीक्षा को सही करार दिया और रिजल्ट जारी करने का निर्देश दिया। फिर कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप व पंचायत चुनाव के जाल में नियोजन की प्रक्रिया फंस गई और अभी तक फंसी हुई है और इसका बहाना बनाया जाता है कि कोविड-19 के कारण यह अभी पूरी नहीं की जा सकती। तो कभी बहाना लगाया जाता है कि यह जो प्रक्रिया है वह तभी पूरी होगी जब कोर्ट खुलेंगे या कार्यालय खुलेंगे, तभी इसमें आगे बढ़ेंगे। यानी आप समझ सकते हैं सरकार की नीति को। अगर आपको यह न्यूज़ कैसा लगा, आप अपना राय, आपको क्या लगता है, अपनी राय ज़रूर हमें दें। कमेंट बॉक्स सदा खुला हुआ है, अपनी राय ज़रूर हमें पेश करें ताकि हमें भी समझ में आए कि आप किस प्रकार के वीडियो चाहते हैं। क्या आपको ये रोज़ की जो न्यूज़पेपर है कैसा लगता है, मैं अपडेट कराते रहता हूँ। तो आज बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।